हेलो दोस्तों। मेरी मामी बहुत खूबसूरत और नौजवान थी। वह अपने घर में अकेली रहती थी और मुझे अक्सर अपने पास बुला लेती थी ताकि उनकी तन्हाई दूर हो सके। मुझे भी उनके पास जाना अच्छा लगता था और हम दोनों कुछ हसीन लम्हे साथ बिताते थे। एक दिन मामी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं खुशी खुशी मामी के घर चला गया। जब मैं वह पहुंचा, मामी वॉशरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने मामी को देखा, मेरे होश उड़ गए। मामी वाकई बहुत खूबसूरत थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने मामा राजेश के घर रहने आया था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों शहर जा रहे थे। मामा ने पापा से मिलने और मुबारकबाद देने के दौरान कहा कि रवि को हमारे घर छोड़ जाए। पापा ने मना किया, पर मामा नहीं मने। उन्होंने पापा को राजी कर लिया और मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खली पाड़ा हुआ था और मैं उसे अपने मकसद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता था। मामी की शादी मेरे मामा से लगभग 5 साल पहले हुई थी। उस वक्त मैं 18 साल का था। तब भी मामी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मलकिन थी। मामा और मामी की जोड़ी बेमिसाल थी। शादी के बाद मामी का बदन और भी हरा भरा हो गया था। खूबसूरत तो वह पहले से ही थी, लेकिन अब उनका हर हिस्सा अपनी तरफ खींचता हुआ महसूस होता था। उस दिन मामी घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था। मामी ने मुझसे पूछा, रवि बेटा आजकल कॉलेज नहीं जाना क्या? मैंने दिल ही दिल में मामी को बेटा बुलाने पर बुरा मानते हुए कहा, नहीं मामी, सेमेस्टर खत्म हो गया है, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टी है। मामी ने सर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा मरने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। 2 दिन गुजर चुके थे मुझे मामी के घर आए हो। रात के खाने पर मामा ने मामी और मुझसे कहा कि उन्हें 1 महीने के लिए शहर जाना है। अगर उन्हें ज्यादा दिनों के लिए जाना होता तो वह मामी को भी साथ ले जाते, मगर इस बार मैं मामी के घर पर था, इसलिए उन्होंने अकेले जाना उचित समझा। मैंने मामी की आदतों और दिनचर्या का अच्छी तरह से अवलोकन किया। मैंने देखा कि मामी चाय का बहुत अधिक सेवन करती है और वह चाय हमेशा खुले दूध की बनाती है, जबकि मुझे पैकेट के दूध की चाय पीने की आदत है। अगले दिन मैं गेम खेल रहा था और हेडफोन लगाए हुए था। मुझे पता नहीं था कि मामी मेरे साथ आकर बैठ गई थी और मुझे खेलते हुए देख रही थी। हम दोस्त आपस में मजाक कर रहे थे और मैं कुछ बकवास बातें कह रहा था जो काफी बेहुदा थी। मामी हैरान और परेशान होकर मेरी बातें सुन रही थी। उन्होंने मुझे आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, पर म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मामी मेरी बेहुदा बातें काफी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को जब मैं दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा तो मामी को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। उस समय मेरे दिमाग में कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मामी, मुझे चाय पीना है, क्या आप बना देंगी? मामी मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ्रेश हो जाऊं, फिर बना देती हूँ, और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैं गैलरी में जाकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उस करीब से जाकर देखा और फिर तोड़ लिया। मामी मुझे आवाज दे रही थी। मैंने जवाब दिया, बाहर हूँ, तो वह हाथ में चाय पकड़े बाहर आई, जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने वह फूल जो मैंने पकड़ा हुआ था मामी की तरफ बढ़ा दिया। मामी ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। मैंने मामी की तरफ देखा और पूछा, मामी आप बोर नहीं होती सारा दिन घर में रहकर? मैं तो बोर हो गया हूँ, कहीं बाहर घूमने चले। मामी ने जवाब दिया, नहीं रवि, मैं तुम्हारे मामा के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन उनके बिना कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। मामी भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी।
जब मामी ने देखा कि मूवी में वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, सारी गलियां और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है। यह तो बहुत गंदी बात है। तुम बहुत बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। मामी ने फिर कहा, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी कि वह तुम पर नजर रखें। तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठाकर देखा और कहा, गलती हो गई, माफ कर दो, पर क्या करूं, सब लड़के इसी तरह की बकवास करते हैं। मुझे भी जवाब जब देना होता है तो ऐसी बातें मुंह से निकलती है। मामी हंस पड़ी और बोली, डरो नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा, कोई और मूवी लगाओ, यह क्या लगाया हुआ है। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने मामी से पूछा, कौन सी मूवी लगाऊं। उन्होंने कहा, कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने एक इंडियन मूवी लगा दी। मामी मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी उन्हें ही देख रहा था। मामी ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर राखी। मुझे लगा कि मामी ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी मामी की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर मामी ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी सही होकर बैठने में ही बेहतर समझा। मामी हंस पड़ी और बोली, रवि, मेरी नकल उतर रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा और सर हिलाया तो उन्होंने मजाकिया गुस्से से कहा, क्यों मुझे तंग करना चाह रहे हो। मैंने लापरवाही से कहा, हाँ थोड़ा सा, और फिर हंस पड़े। वह बोली, क्यों। मैंने फौरन कहा, यार इतने दिन हो गए हैं, ना किसी की डांट खाई है ना किसी से जुटे, ऊपर से आप बेइंतहा बोर है। उनके माथे पर बल पड़े और उन्होंने कहा, रवि, क्या मैं वाकई बोर हूँ। मैंने कहा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा अकेले रहा कर। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मार खानी है तो मैं लगा देती हूँ। वह मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और यह बात मेरे फायदे में थी। इसी तरह की फजूल बातें करते करते मामी मुझसे काफी फ्रैंक हो गई। रात के 11 बजे मामी के मोबाइल पर मामा का फोन आ गया। वह उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी, फिर टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे मामी के कमरे से उनकी आवाज आई, यार बहुत मिस कर रही हूँ, आपको पता नहीं कैसे गुजरेंगे यह दिन। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो मामी ने कहा वह मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह मैं जल्दी उठा और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया। किचन में कोई नहीं था। मैंने मामी के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा बंद था, यानी मामी सो रही थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके मेज पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था तभी मामी के कमरे का दरवाजा खुला और वह बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए बोली, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, आपको नाश्ता करना है ना, चलो आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूँ। वह बोली, तुम और नाश्ता, वाह क्या बात है। मैंने कहा, आप फ्रेश होकर आए, मैं नाश्ता बना देता हूँ, फिर बात करेंगे। मामी ने सर हिलाया और मुस्कुराती हुई दोबारा अपने कमरे में चली गई। मैंने पूछा, नाश्ते में क्या पसंद है, फरमाएंगी। मामी ने कहा, जो भी बनाओ, मुझे पहले ही शर्म आ रही है। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी, और मुड़कर किचन की तरफ जाने लगा। मामी ने मुझे देखा और कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनकी कुर्सी के पीछे गया और कहा, मामी आपका नाश्ता, और चाय उनके सामने रख दी। मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बलों को खराब कर दिया। फिर कहा, वाह बहुत अक्लमंद हो, क्या तुम भी आजकल के लड़कों की तरह बेपरवाह होंगे। मैंने मौसी का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, यार मेरा स्टाइल खराब कर दिया। मामी ने मेरे गल पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, कुछ खराब नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। मामी ने नाश्ता किया और फिर कहा, अमित बहुत शुक्रिया, चलो पक्की दोस्ती करते हैं।
आज बहुत दिनों बाद मैं इस तरह हंसी हूँ और इतना अच्छा नाश्ता किया है, शुक्रिया। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ? मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। मामी ने मेरे गल पर चुटकी काटी और कहा, दोस्त होकर कच्चे वाले, आज पक्की वाली दोस्ती कर लो। मैंने अपना गाल मसलते हुए कहा, यार, एक तो यह बहुत गंदी आदत होती है, आप औरतों की गाल ही लाल कर देती है। मामी हंसने लगी और दोनों हाथों को मेरे कानों की तरफ बढ़ाया तो मैंने दौड़ लगा दी। मामी हंसते हो मेरे पीछे दौड़ पड़ी और कहा, रुक, लगाती हूँ तुझे। मामी रुक गई और मैंने अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है। फिर वह सामने खड़ी हो गई और मेरे दोनों कानों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, कोई प्यार की उम्मीद नहीं आपसे, आप तो बहुत बेरहम हो। मामी ने हंसते हुए मुझे देखा और जहां मुझे चुटकी काटी थी वहां प्यार से सहलाते हुए कहा, यार सॉरी। मामी मुझसे अलग हुई और कहा, अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ। फिर वह सामान लाना है, वो ले आते हैं मार्केट से। मैंने कहा, ओके, मैं भी चेंज कर लूँ, शायद कोई लड़की पसंद कर ले और मेरी भी मौज हो जाए। मामी ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर मारा और कहा, बाज आ जाओ रवि। मैंने हैरानी से कहा, किस चीज से? वो बोली, अपनी तूफानी हरकतों से। मैंने कहा, यार, जिंदगी में थोड़ा रंग भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी कम का नहीं छोड़ोगी। मामी को पहले मेरी बात की समझ नहीं लगी, मगर जब लगी तो आपने पाँव से जूती उतरते हुए कहने लगी, शर्म कर। मैं हंसता हुआ अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी ही देर में मामी भी बाहर आ गई। जब वह बाहर निकली तो मेरी सांसें थम सी गई। सफेद कमीज और जीन्स में मामी को देखकर मैंने कहा, क्या इरादा है मैडम जी का? मामी ने पहले अपने आप को देखा और फिर मुझे हैरानी से देखते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम, आप किसी की महबूबा है। मामी मुस्कुराते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? जब उन्होंने मुझे चलने के लिए कहा तो मैंने मामी की तरफ इशारा करते हुए कहा, माना कि आपके दीवाने शहर में हजार होंगे, पर इतनी सुबह दुकान कौन खोलेगा? मामी को अपनी गलती का एहसास हो गया और बोली, ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, मैडम, जब आप बाहर निकलती होंगी तो लोग आपको ही देखते होंगे ना, अपना काम कौन देखता होगा? मामी मुस्कुराते हुए बोली, रवि यार, शर्म कर, मैं तेरी मामी हूँ। मैंने भी सिर झुकाकर कहा, ओके मामी जान। वह हंस पड़ी और मेरे पास बैठते हुए बोली, बाज नहीं आओगे फ्लर्ट करने से? मैंने उनकी तरफ देखे बिना कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहता है? मामी मुस्कुराते हुए बोली, तौबा है यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मामी मेरे करीब आई और बोली, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसी मिली नहीं, वरना उसे गर्लफ्रेंड क्या अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे पापा से चित्रोली करवानी पड़ती। मामी मुस्कुराते हुए बोली, मैं अच्छी लगती हूँ आपको? मैंने फिर किसी मासूम आशिक की तरह सिर झुकाकर हल्के से कहा, बहुत ज्यादा। मामी हंस पड़ी और बोली, तू बाज नहीं आएगा? फिर मामी ने कहा, जरा दूध ले आओ, खत्म हो गया है। मैंने सिर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापस आकर दूध के बर्तन को फ्रीज में रखा और मामी को बताने उनके कमरे में गया, पर सामने जो मंजर था वह पागल कर देने के लिए काफी था। मामी शायद नहाकर निकली थी और यह वक्त कहर बरसा रहा था। मेरी हालात ऐसी हो गई कि टांगों में जान ही ना रही। मैं पलटने ही वाला था कि मामी ने आवाज देकर पूछा, ले आए हो दूध? मेरे हलक से जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने सर हिलाया तो मामी आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं। मामी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, रवि, सच सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आना अच्छा है क्या? मैंने सर हिलाया और दोबारा सर झुकाकर कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ आकर्षित हो रहा हूं तो आप गलत है। मना कि आपका जिस्म आपकी मोहब्बत के इजहार का जरिया है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। मामी ने एक लंबा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना